तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज में जो है आज 2020 के क्वेश्चन पेपर पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग 2020 का जो क्वेश्चन पेपर का है ना, सॉल्व आउट करेंगे। ठीक। तो देखिए आज का क्वेश्चन पेपर कैसा है, पता चलेगा आप जो है कैसे कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कैसे तो आप कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें जहाँ पे आपको ठीक लगे उस टॉपिक को उठा करके आप जो है बुक से या फिर यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं हमारी, आप उस टॉपिक को शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, 2020 क्वेश्चन पेपर। चलिए शुरू करते हैं। सारे के सारे हम लोगों ने बहुविकल्पी वाले जो क्वेश्चन है ना, उसके सारे के सारे वीडियोस मैंने एक साथ बना करके डाल डाल चुका हूँ आपको। यहाँ पर आपको केवल अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न आपस में मिलेंगे। ठीक है, ओके। चलिए शुरू। पहला आपका कौन सा है, अति लघुत्तरी का 6 नंबर। क्या है, आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या ज्ञात करना है, तो जब ये पता चल जाता है कि क्या ज्ञात करना है तो आराम से आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको आप लिख लीजिए। हम लोग पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, नहीं देखिए। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लोग लिखेंगे क्या, आयत की लंबाई क्या दे रखी है, आयत की लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। आप इस सेंटीमीटर को चाहे तो आप हिंदी में लिखो, चाहे तो इंग्लिश। हाँ, प्रेफर करूंगा कि आप अब दूसरा क्या दे रखा है, इसमें आयत की चौड़ाई दे रखी है। क्या दे रखा है, आयत की चौड़ाई कितनी दे, 2 दशमलव। ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना होता है उसको आपको लिख लेना होता है। क्या ज्ञात करना है, जो भी आपको ज्ञात करना हो उसको आप क्वेश्चन मार्क के रूप में और फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्या होता है, आयत का क्षेत्र लंबाई गुणे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी यहाँ पे दे रखी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। और 2.5 क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है। क्या दे रखा है, 2.5 चौड़ाई। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई साइड में जाकर के करा लीजिए। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइड में जाकर करा लीजिए। यहाँ पे कितना आ गया, पॉइंट पहले एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 150। तो जो छठा वाला क्वेश्चन आपका आते लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 150 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 150। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x माइनस का 5 का स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो 2x माइनस का 5 का स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे a माइनस बी का होल लगने वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगने वाला है। 2x माइनस का 5 का स्क्वायर आपका इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि a माइनस बी, जैसा कि हम लोगों को क्या पता है कि क्या पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का क्या होता है, बी होता है। तो इसी बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी बिहाफ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रहेगी और बी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे आप ए स्क्वायर है वहाँ पे रखेंगे 2x और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर है, मतलब बी की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे आप ए की वैल्यू क्या रखोगे, 2x रखोगे और बी की वैल्यू क्या रखोगे, 5 रखोगे। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 2x रखो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे रखी, इस इक्वेशन में रखी, इस वाले इक्वेशन में रखी, इस वाले ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में रखी। ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, 2x है, तो क्या रखोगे, 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है भाई, एक सेकंड। हाँ, डी की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस का, ए की वैल्यू कितनी है, 2x है और 5 बी, 2x स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ और बचा, यहाँ पे कुछ और, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा कि 2x माइनस का 5 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 20x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है, 7 का, ये वाला है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। हम लोगों ने जितने भी पीआईक्यू अभी तक करे हैं ना, सब में कोई ना कोई एक कोण आता है, 120 का या तो आता है या तो 90 डिग्री का आता है, तो आपको सारे के सारे पता है। ठीक है,
चलो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें एक लाइन खींच, क्या करते हैं, एक लाइन खींच, क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे। आप पटरी की सहायता से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, प्रकार लीजिए, और प्रकार यहाँ पे मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, मान लीजिए आपका ए क्या है, ए पॉइंट है, और ये क्या है आपका बी। प्रकार लीजिए, उसमें कोई भी दूरी भरिए, कोई भी दूरी भरिए, और ए को पॉइंट मान करके क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ पर, एक चाप लगाएंगे। जितनी दूरी भरी थी उसी 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 वाली दूरी से क्या करेंगे, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या, इस पॉइंट को मान करके उसी से चाप लगाएंगे, और इस पॉइंट को इस मान करके चाप लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब ए सी हो गया, ये डी हो गया आपका, एक ई हो गया, क्या हो गया, ई हो गया। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप करेंगे डी को केंद्र मानिए और एक चाप ऐसा लगा दीजिए, और ई को केंद्र मानिए और एक चाप ऐसा लगा दीजिए। जैसे एक लाइन आप फटाफट खींच दीजिए जो इसको मिलाती हो, ये जरा, ओके, देखिए जरा, जहाँ भी ये पॉइंट मिल रहा हो वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा। यहाँ पे पटरी के प्रकार की सहायता से आप एज इट इज आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, ए माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्या होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने, जो कह रहा है सिर्फ आपको वही करना है, जो कहता जा रहा है वही करते चले जाइए, आपका आंसर फाइनली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कह क्या रहा है, देखिए कह क्या रहा है भाई, कह रहा है कि ए माइनस बी में, अब ए माइनस बी में क्या जोड़ें, तो में क्या जोड़ें, तो हमको नहीं पता है क्या जोड़ें, तो हम क्या जोड़ देंगे, हम एक्स जोड़ें कि योगफल कितना आ जाए, तब क्या जोड़ें, मतलब इसका योगफल कितना आ जाए, 2a प्लस का b आ जाए, क्या आ जाए, 2a प्लस का b आ जाए। बस यही क्वेश्चन बननी थी, ये क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे तो आप फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए जरा क्या होता है, तो आप ब्रैकेट सारे ओपन कर दीजिए, a माइनस बी प्लस का x इक्वल टू 2a प्लस का b। आप क्या करेंगे, जो सेम सेम चर हैं उनको आप एक पास लेके आइए, जो अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग लेके जाइए। तो जो सेम है उनको एक तरफ, जो अलग है उनको एक तरफ। हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, भेजिए। तो एक्स को इधर ही रखिए, बाकी सबको आप किधर भेज देंगे, दूसरी साइड भेज दीजिए, 2a प्लस का b हो जाएगा। फिर a प्लस वाला a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। ये माइनस का b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। अब देखिए जरा, 2a में क्या घटाओगे, a घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। एक ये वाला b और एक ये वाला b, तो कितने b हैं, 2b है ना, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी क्या, a प्लस का 2b, क्या आ जाएगा, a प्लस का 2b। तो हम क्या जोड़ेंगे ऐसा, तो a माइनस बी में, अतः a माइनस बी में a प्लस 2b जोड़ने पर क्या आप लाइन लिखेंगे, पेपर में आप लिखेंगे लाइन, ठीक है, जोड़ने पर 2a प्लस बी प्राप्त होगा। बस यही तो कह रहा था। तो क्या मिल गया आंसर, हमको आंसर ये मिल गया कि a प्लस 2b जोड़ेंगे अगर तो क्या मिल जाएगा आपका, तो आपका मिल जाएगा 2a प्लस बी। आप जोड़ के भी देख लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 4 अंकों की, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की, 999, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4, क्या हो जाएगी, 100। अब कह रहा अंतर, तो दोनों का अंतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। ज्ञात कर लीजिए, 9999 माइनस 1000, कितना आ जाएगा, 8। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 11 नंबर कि 5, 10, 15 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 5, 10 और 15 का क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, मतलब कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना। चलिए जरा, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से अगर कट रहा है तो काटिए, 2 5 दा 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 3 से कट रहा है ना, 5 5 3 5 दा हो जाएगा। यहाँ पे 5 से कट रहा है, 5 5 5। तो आपका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा 2 × 3 × 5, 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे 30 आंसर का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30।
लासा कितना आ जाएगा 30। 11वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आगे बढ़ते जा। अब आ गए हम लोग इस पे, अब हम लोग आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न पर। कितने? लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, देखो लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के आते हैं? 2 मार्क्स के आते हैं। 2 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है भाई, एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। देखिए बच्चा कैसा है ये क्वेश्चन, ये लाभ हानि का क्वेश्चन एक ना एक तो आना ही आना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीजें ना जितने भी लाभ हानि वाली होती हैं उसको अपने पे लेकर के देखा करो कि हाँ हम अगर ऐसा करें तो क्या वास्तव में वही होगा। तो आप अगर ऐसे करते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वस्तु का देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर क्या आ रहा है, 5 रुपए की हानि होती है। मतलब अगर हम कोई चीज वस्तु बेचते हैं 20 रुपए की, 5 रुपए की हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 20 रुपए दे रखा है। और हानि कितनी दे रखी है? आपको हानि कितनी दे रखी है? 5 रुपए की दे रखी है। क्या दे रखी है? हानि 5 रुपए की दे रखी है। अच्छा, तो अगर हमको विक्रय मूल्य पता, हानि पता है, तो क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं ना? क्रय मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस का हानि। अगर हम लोग विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दें तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 20 + 5 कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो आपको क्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये। और आपको विक्रय मूल्य तो दे ही रखा था 20 रुपये है, और हानि आपको दे रखी थी 5 रुपये। तो निकालना क्या कह रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए। क्या बताना है? प्रतिशत हानि बताइए। क्या बताना है? प्रतिशत हानि। क्या निकालना है आपको? प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है? जो पूछा जाए वो ऊपर रहता है, और हमेशा हानि या लाभ होती है, किस पे लाभ होता है? हमेशा लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। और प्रतिशत है इसीलिए क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हानि कितने रुपए की? 5 रुपए की। और क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये। बड़े काट लीजिए, 5 एकम 5 55। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। हानि कितनी हो रही है? अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हानि कितनी हो जाएगी आपकी? 20%। कितनी हो जाएगी? 20% की। आगे बढ़िए जरा, अगला देखिए। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग से तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। देखो ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है, हर आपके हर ईयर में लगभग आया है क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। क्या देखना है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जब भी छोटी 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 संख्या की बात करेगा तो हमेशा आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? ऐसे निकालना है। आगे क्या कह रहे हैं, जिसमें यदि 15 और 20, 36 और 48 का अलग अलग हम लोग भाग करें तो क्या मिलेगा? प्रत्येक दशा में आपको 8 शेष बचेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा तो जितना शेष बच रहा है उसको क्या कर देंगे? एलसीएम में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एलसीएम में जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम निकालेंगे? हाँ, 20 और 48 निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? आराम से निकालेंगे। हाँ, 2 से कट रहा है, देखो 2 से जो कट रहा है उसको काटिए। 10, 12, हाँ, फिर 2 से कट रहा होगा कुछ। फिर 2 से कट रहा है। ठीक, अब देखो 3 से कट रहा होगा। 5, फिर 5 से कट रहा है। 5 × 5 = 3 और ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर कटेगा। तो आपका फाइनल एलसीएम क्या आ जाएगा? आशा कितना आ जाएगा? आशा कितना आ जाएगा? एक सेकंड। आशा कितना आ जाएगा? आशा देखो कितना, 2 × 5, 8, 8 × 4, 8 जाएगा 40, तो 700 हो जाएगा। 720। हम्म, 720। आपका लाशा कितना आ गया? 720। अब कह रहा है कि हर स्थिति में अगर हम भाग करें अलग अलग इनको तो हर स्थिति में आपका शेष 8 बचता है। तो इस कंडीशन में आपको जब भी शेष जितना बचता है, जितना शेष बचता है वो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो आपका एलसीएम आता है
प्रत्येक दशा में क्या लिखेंगे, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, 8 शेष, तो क्या करेंगे 720 में हम लोग क्या कर देंगे 8 ऐड कर देंगे। अब फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 7। तो अभी इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 728 आ जाएगा। ठीक, 728 आपका क्या है यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है 120 मीटर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार व रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको ध्यान से देखना होगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, सबसे पहले जो दे रखा है आप उसको लिख लीजिए। क्या दे रखा है, जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको आप लिख लीजिए। क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है गाड़ी की लंबाई। क्या दे रखा है, गाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, मीटर दे रखी है। और क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, दे रखी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो 20 मीटर, कितनी 120। ठीक है, ओके। और कितनी देर में पार कर लेती हैं, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना, कितना लगा समय 12 सेकंड लगा। कितना लगा 12 सेकंड लगा। तो ये चीज़ें आपको दे रखी, तो जो चीज़ें आपको दे रखी होती हैं उनको आप सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, लेकिन किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है रेलगाड़ी की चाल, देखिए भैया रेलगाड़ी की चाल, देखो इसको याद करने के लिए आपको एक सूत्र मैं दे रहा हूँ, उस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गाड़ी की क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ दीजिए और नीचे जितना समय लग रहा हो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। करिए जरा, क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, रेल गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म लंबाई। ठीक है, और बटे किससे, किससे भाग कर देंगे, किससे भाग कर देंगे, लगा समय। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, प्लेटफॉर्म को पार समय। ये सूत्र ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन करना हो तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना होगा। अगर ये सूत्र नहीं लगाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन वाला है। ठीक, आपको ध्यान रखना है क्या, रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो दे रखा है बस उसी को जोड़ना है। दोनों लंबाई जोड़ देना आपको, रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दो और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद नीचे जो भी समय लगा है, जो भी समय लगा है उससे क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करके क्या रहा आपका आंसर फाइनल। देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 30 मीटर है, कितनी है 30 मीटर। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 120 मीटर, 120। और समय कितना लग रहा है, टोटल 12 लग रहा है, क्या 12 सेकंड लग रहा है। 12 और 30 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, बटे में कितना है 12 है। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आया है। क्या आया है, मीटर पर सेकंड। कहोगे सर जी अरे मीटर पर सेकंड में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में लंबाई दे रखी है और सेकंड में क्या दे रखा है, समय दे रखा है। तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या किस में रहा है, चाल किस में चाहिए, चाल चाहिए किलोमीटर पर घंटा में। चाल चाहिए कितने में, चाल चाहिए किलोमीटर पर आवर में, क्यों चाहिए पर आवर में। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं भाई, किलोमीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर दे रखा होता है, जो भी नंबर दे रखा होता है उसको हम लोग 18/5 से क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। क्या कर दीजिए फटाफट, क्या कर, क्या जरूरत है, क्या कर दो सेकंड आपका चेंज करो गुणा। जो कट रहा है काटो, कितना कट रहा है 5 एकम 5, 5 3 तो हो गया यहाँ पे 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 17 गुणे बचा, 15 3 कितना होता है 45 मीटर पर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 14 नंबर क्वेश्चन का। बहुत ही इजी है, ये सिर्फ आपको इतना लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं इसमें। हमने जो इसमें दे रखा क्वेश्चन में वही लिख लिया है यहाँ पे, केवल सूत्र का काम था यहाँ पे। सूत्र आपका कौन सा लगा, सूत्र आप ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जरा, एक चीज़ मैं आपको जरा इसमें बताना चाह रहा हूँ, जरा देख लीजिए। क्या, देखो
मीटर पर सेकंड से अगर आप किलोमीटर अगर आप किलोमीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आप गुणा करोगे किससे करोगे? तब गुणा करोगे, जो भी नंबर दे रखा होगा उसको गुणा करोगे 18/5। और जब भी आपको किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाना है मीटर पर सेकंड, तो आप करो 5/18 से मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना है, इसलिए बता दिया कि बहुत कन्फ्यूज। अब ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक क्या है, ट्रिक जरा देखो जरा, ट्रिक क्या है। जब भी आपको छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, मतलब ये मीटर पर सेकंड क्या होता है, किलोमीटर पर सेकंड से तो छोटा होता है, तो छोटे से जब बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर रख लीजिए, जब बड़े से छोटे में जाना है तो आप छोटे। छोटी सी ट्रिक है, मतलब मैंने बना रखी है कि ताकि मैं भूलूँ ना, ठीक है। तो छोटे से बड़े में जाना है 18/5, मतलब कि बड़ी संख्या देखो है 18/5 बड़े में जा रहे हैं, और बड़े से छोटे में जा रहे हैं, इसीलिए देखो क्या जा रहे हैं, बड़े में छोटे से छोटे में जा रहे हैं ना, छोटे में जा रहे हैं तो ऊपर छोटे से मल्टी, बस याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, ये आपका सरल करने वाला क्वेश्चन आ गया, सरल करने वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पे आपको बॉड मास रूल को फॉलो करना होता है, बॉड मास रूल को फॉलो करना होता है। और डी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब जानते हो क्या होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो जो पहले इसमें जो पहले आएगा इस बॉड मास के अकॉर्डिंग, वही आपको उसमें रूल लगाना होता है। तो लगाना शुरू करिए भाई, क्या लगाएंगे भाई, देखो जरा। 15 माइनस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आ भी रहा है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अंदर से सॉल्व करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 - 2 -1, तो 4 में से क्या करेंगे, 4 -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो आप -3 कर लीजिए। 5 10, इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आगे देखते हैं जरा, बहुत ध्यान बहुत केयरफुल्ली आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। एक भी मिस्टेक करेंगे तो आप इसकी गलती नहीं ढूंढ पाएंगे फटाफट, मैं आपके पास में तो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। देखो जरा, तो 5 सही है, 10, अब इस वाले ब्रैकेट को खत्म करिए, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, क्या हो गया, तो 15 माइनस, अब 6, 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म। अब क्या करेंगे, 15 माइनस का 6 तो कट ही जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है? तो कोई गलती नहीं करनी, तो एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, माइनस का 3 यहाँ पे एक बचा, एक में 6 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, 6 माइनस आ जाएगा, ठीक है? ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपका हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा, 16 नंबर है। पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो आपको ये चित्र दे रखा है इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो किसी भी आकृति का, कोई भी आकृति बंद आकृति कोई भी है आपके पास में, और उसका अगर आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, इस चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तब उसका योग कर, बस खाली योग करना है, योग करने के बाद आपके पास में परिमाप निकल। कोई भी चित्र जो बंद आकृति हो तो आपको फॉर्मूला कभी याद करने की, सारी की सारी बाउंड्रीज को क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए बराबर हम लोग आपको 3 दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और बी बराबर कितना दे रखा है। तो आपको बताना है ये जो त्रिभुज है ना आपका, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इसका आपको परिमाप बताना है। तो इस भुजा की मात्रा ओ दे रखी है मेजरमेंट, इस भुजा की मेजरमेंट दे रखी है, और इस भुजा की मेजरमेंट दे रखी है। हम मान लेते हैं कि ए बी सी है, ए बी की भुजा कितनी है, परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर ए बी की भुजा लिख लो, क्या है, 2a माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस अगली क्या है, और बी सी लिख लो, बी सी कितना है, 3a माइनस का बी हो जाएगा, प्लस आपका ये कितना है, a माइनस का बी हो जाएगा। सारे ब्रैकेट्स क्या कर देंगे, आप ओपन कर दीजिए, सारे ब्रैकेट ओपन करिए, 2a माइनस का बी प्लस का 3a माइनस का बी और प्लस का a माइनस का बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2a माइनस, अब देखो यहाँ पे जो सेम सेम वाले हैं, सेम सेम प्रजाति के लोग हैं, उनको एक साथ ऐड कर दो या फिर घटा दो, जुड़ने वाले हैं तो जोड़ो, घटाने वाले हो तो घटा दीजिए आप। तो ए वाले देखो कितने हैं यहाँ पे, 2a दे रखा है, 3a दे रखा है, तो 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और ये एक और दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6a आ जाएगा। टी वाले देख लीजिए जरा, टी वाले जरा देख लो एक बार, देखो कहीं गलती तो नहीं हुई, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का बी माइनस का बी माइनस का बी, कितने हो जाएंगे, कितने बी हैं, 3 बी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6 से माइनस का 3। ओके, कितना आ जाएगा, 6 से माइनस का 3, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, अगर चाहो तो आप कॉमन लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस। ओके, एक बार क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, कभी 2 माइनस का भी। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे तो आपको दे रखा है ना, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे ए है वहाँ पर एक वैल्यू आप रख देंगे, रख दीजिए फटाफट, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखो इधर, यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू दे रखी है, वो तो भी जा रहा था, ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए और बी की वैल्यू पुट करिए आप, यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है, तो 3 रख दीजिए माइनस का 3 इंटू, बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितनी है बी की वैल्यू, कहते हैं कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है। ओके, ठीक, आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक कमरा जो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, लंबाई दे रखी है और आपको चौड़ाई दे रखी है, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लग सकती हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन ना, थोड़ा सा ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा लंबा भी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले जो कमरे की लंबाई दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें देखो 2 यूनिट दे रखी है, दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको किसी में भी कन्वर्ट कर लेना है, सब सेम सेम आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, तो आप 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लो, 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है लंबाई, क्या दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। हम्म, कमरे की, देखिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर है ना, 17 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 1500, कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 1500, लंबाई पता चल गई। अब आपको चौड़ाई भी पता होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी दे, चौड़ाई दे रखी है आपकी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 9 मीटर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, प्लस 2 जो है आपका जोड़ देंगे, तो 900 हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, प्लस का 2 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो आपने लंबाई निकाल ली और चौड़ाई निकाल ली, अब क्या करेंगे भाई, जब लंबाई चौड़ाई पता चल गई तो आप लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लग सकती हैं, जब कम से कम पूछ रहा है इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे एसएफ निकालना पड़ेगा, इसका एसएफ निकालना पड़ेगा 15 और 17 का, मतलब लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालना पड़ेगा, एसएफ निकालना पड़ेगा, तो निकालिए जरा 1500 1500 1517 और 902 निकालना है, एससीएफ निकालना है, एससीएफ क्यों निकालना है, एससीएफ का मतलब है कम से कम पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कम से कम वर्गाटाइल कितने लगते हैं, कम से कम के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो एससीएफ निकालिए भाई, सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, 15 और 17 का निकालेंगे, 15 17 का निकालेंगे और निकालेंगे 9, तो 15 17 का एससीएफ कितना आ जाएगा, एससीएफ कितना आ जाएगा भाई, इसका जो है देखिए जरा, काटिए 2 से 3 से 4 से काट के देखिए, तो डायरेक्टली हम 35 से काटेंगे, 35 से काटेंगे तो कहाँ, 41 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 41 बार जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 × 41, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है, 35 × क्या आ जाएगा, उसके बाद में 902 का क्या करेंगे, 902 का क्या करने वाले हैं, देखो जरा, 1 से काटो, 2 से काटो, 3 से काट के देखो, 2 से काट के देखिए, काटिए, 4 आ जाएगा, 2 5 2 1 आ जाएगा, फिर कहाँ से कटने वाला है, 11 से काट के देखो, कहाँ से काटोगे, 11 से काट के देखो, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा,
कैसे काट रहे हैं? हम्म, अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 4 क्या होगा, क्या होगा? 2 4 जा 9, ठीक है। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा और 11 से काट के देखिए जरा। 11 4 जा, 11 4 जा कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 11 1 जा, तो 902 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 902 के फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 × 11 × 40, क्या? 11 × तो 1517, ये 37 41 आ गए। और दो का फैक्टर क्या आ गया? 11 × तो निकालना क्या है? एस निकालना है, निकालना है एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब वो होता है जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? 41 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 41 कॉमन आ रहा है। आपका क्या हो जाएगा? एस कितना आ जाएगा? एस आपका 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एस 41 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको एस पता चल गया, तो हमको मतलब हमको पता चल गया कि टाइल की जो है, टाइल की भुजा कितनी, क्या एस क्या है? फिर टाइल की भुजा है, क्या है? एस टाइल की भुजा है। अब थोड़ा सा अगले पेज पे चलो, अगले पेज पे देखिए क्या निकल के आ गई? टाइल की भुजा। टाइल की भुजा क्या आ गई आपकी? टाइल की भुजा आ गई आपकी, आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई? अब भुजा हमको अगर मिल गई है तो हमको टाइल का क्या निकालना पड़ेगा? टाइल का क्षेत्र। टाइल का क्या निकालेंगे? क्षेत्र निकालेंगे। टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? करेंगे स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्गाकार टाइल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वर्गाकार टाइल की बात कर रहा है। तो भुजा कितनी है? 41 है, स्क्वायर कर दो। 40 का स्क्वायर करने पर कितना आंसर आएगा बताइए? 40 का स्क्वायर करने पर आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? बस एक, आपको हम स्क्वायर निकालना बता दें। स्क्वायर स्क्वायर को कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका होता है, आप जो है इस वाले नंबर को लीजिए। एक का कितना स्क्वायर होगा? एक का स्क्वायर 0 1 होगा। 4 का कितना स्क्वायर होगा? 4 चौको 16 होगा। आप ऐसे लिखिए, और आप फिर क्या करेंगे? 4 × 1, 4 × 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 लिख लीजिए, आपका तरीका से क्या आप क्या निकाल सकते हो? आप स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो टाइल का क्षेत्रफल निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? टाइल का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमको जो टाइल कहाँ लगाने पड़ेंगे? फर्श पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्श का क्या करेंगे? फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का, बस हमको यही दो चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए थी? टाइल का क्षेत्रफल चाहिए था और फर्श का क्षेत्रफल चाहिए था। तो टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए था। भुजा हमने निकाले, निकाल लिया, ठीक है। तो एस से हमने भुजा निकाली, और भुजा से हम लोगों ने टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया। और अब फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्गाकार अगर फर्श है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई तो होती ना। तो आपका जो ये दे रखा है, क्या दे रखा है? पहले चलिए, इसके पहले क्या दे रखा है? इसके पहले 1517 और 902। 1517 और ये आपका क्या है? फर्श का क्षेत्र, टाइल का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल आपको पता है अगर, तो आप क्या करेंगे? तो आप आसानी से क्या कर लेंगे? आसानी से आप टाइल्स निकाल लेंगे। तो टाइल्स कितनी लगेंगी रूम में, वो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, टाइलों की टाइलों की संख्या कैसे निकाल सकते हो? तो फर्श का क्षेत्रफल पता है ना? क्या पता है? फर्श का क्षेत्रफल पता है, और बटे में कितना? बटे टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 1517 बटे में 1681। 1681 को हम क्या लिख सकते हैं? कैलकुलेशन अगर आसान करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1681, 1517, क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं? 41 को 41 को, ठीक है। काटना पीटना शुरू करिए भाई, काटना पीटना शुरू करिए। अगर हम लोग क्या करेंगे? 41 से 41, 41 37 बार जाएगा, कितना? 37 बार जाएगा। आपका कितने बार जाएगा? 37 बार जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 41 से इसको भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 22 बार। कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा। 22 बार जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 37 को 22 से कर लीजिए।
आ जाएगा 814, आ जाएगा 800। नहीं, टाइलों की संख्या कितनी आ गई? 814 टाइल। ठीक। तो इतने बड़े क्षेत्रफल में, पीछे देखिए जरा, कितने बड़े क्षेत्रफल में, कहाँ, इतने बड़े क्षेत्रफल में, मतलब कि आपका जो है 1517 और 902 के क्षेत्रफल में कितनी टाइलें लगेंगी? 814, 800। ठीक है। चलिए, आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल कौन सा है? जरा 18वां नंबर। आखिरी सवाल देखिए जरा। किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से किए गए कुल अंकों को दर्शाया गया आरेख, मतलब कि बार ग्राफ द्वारा निरूपित करना है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? बार ग्राफ बनाने को पूछ, क्या बनाने को? बार ग्राफ बनाने को। तो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई? पटरी प्रकार उठाइए, और आपके पास में जो है पटरी प्रकार है आपके पास में, तो क्या करेंगे, इस टाइप से एक लाइन नीचे खींच, क्या करेंगे, इस टाइप से एक लाइन खींचे, और क्या करेंगे भाई, तो हम थोड़ा सा उसके बाद में क्या करेंगे, एक और लाइन जरा खींच लीजिए तरफ की तरफ। बस शुरू कर दीजिए लिखना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम्म, इस वाले वाई एक्सेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राप्तांक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप शिक्षार्थियों के नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? शिक्षार्थियों के नाम, शिक्षार्थियों के नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप जीरो मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, प्राप्तांक देखिए कैसे कैसे किस किस गैप में है। 50-50 के गैप में अगर है तो 50-50 का गैप बना लीजिए। 10-10 के गैप में तो आप 10-10 का गैप बना लीजिए। जितने का गैप बनाना चाहें उतने का बना लीजिए। तो आप हम तो 50 का बनाएंगे, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 50 कर दीजिए, यहाँ पे 100 कर दीजिए, यहाँ पे 150 कर दीजिए, यहाँ पे 250 कर दीजिए, 300 कर, 350, 400 कर, 400 कर, 450 कर दीजिए। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 500 तक जा रहा है, 550 तक। यहाँ पे 500 कर दीजिए और ऊपर 550 कर दीजिए। क्या कर देंगे? 550 कर देंगे। तो इस टाइप से आपका बार ग्राफ बनता है। बार ग्राफ देखिए कैसे कैसे बनता है, देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अमिता का देखेंगे। किसका देखेंगे? अमिता का। देख लीजिए भाई अमिता का। अमिता का देखिए भाई, अमिता का कितना है? 450। 450 देखो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, 450 आपको कहाँ तक जा रहा है? 450 कहाँ पे? देखिए इस पैराग्राफ में 450 कहाँ पे, जहाँ पर जा रहा है वहीं तक आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। ठीक, बॉक्स बनाइए भाई, एक बॉक्स बना दीजिए। 450 पे आए, कौन है 450 पे? अमिता। अमिता कितने नंबर आए? 450 आए। अगला देखें तो अगला अगला क्या है आपका? अगला है नमिता। नमिता कितने नंबर? 300 है। तो इस ग्राफ में देखिए 300 कहाँ पर है? 300 जहाँ पर वेरी कर रहा है वहीं पे आप क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे। ठीक, बॉक्स की डिस्टेंस और उसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल क्या रहनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल रहनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए जरा। अगला क्या है आपका? दीप्ति। दीप्ति के कितने नंबर? 400। 400 जहाँ पर भी जा रहा है वहीं पे आप क्या कर देंगे, आप बना देंगे इस टाइप से तरह सा। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आपका क्या आ रहा है? अजय आ रहा है। अजय कितने हैं? अजय के कितने नंबर? अजय के हैं 350। कितने हैं? 150। अब क्या करेंगे, 350 देखिए 350 यहाँ पर है ना। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। ठीक, अगला देखिए जरा। अगला किसका है? अजय का है। अजय का हो गया ना। अमर का देखिए 500 है, अमर का 500 है। अमर का 500 है, तो 500 देखिए, 500 आपका यहाँ पर, 500 यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, छोटा सा बॉक्स बना देंगे। उसके बाद में क्या है? नाजिया। नाजिया का कितना है? 550। कितना है नाजिया का? 550। तो इस 550 को हम लोग कहाँ दर्शाएंगे? यहाँ 550 कहाँ पे? यहाँ पर है, तो हम लोग 550 दर्शाएंगे। ठीक, दर्शाएंगे। हम लोगों ने नाम नहीं लिखा, तो नाम फटाफट हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। पहला वाला किसका है? का है। किसका है? का है। क्या है पहला वाला? का है। का सभी का आप नाम लिख, यहाँ पे क्या है? नमिता है, और यहाँ पे दीप्ति। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और फिर क्या है? और लिख देंगे, क्या लिख देंगे? और लिख देंगे। गायब हो गया, तो कहाँ गायब हो गया भाई? दोबारा बना लेता हूँ, बना दे बस। कहाँ किसका है? आपका हो जाएगा, नाजिया का हो जाएगा। सभी के आप नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। कितना आपका? 450 है, तो कितना है? 3। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 400 लिख, क्या है? 350 है, तो यहाँ पे 500 है, तो 500 लिख। आ जाएगा कितना है? आ जाएगा 550। 550। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, बार का ग्राफ बनाएंगे।
क्वेश्चन आना ही आना है पिक्टोग्राफ बारग्राफ से, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। 2020 का यहाँ पे सॉल्व। वेरी मच वॉचिंग। धन्यवाद।